नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एएनएम बहनें जो हैं हमारी, वो काफ़ी समय से परेशान चल रही हैं और 4 महीने के करीब इनका परिणाम घोषित हुए हो गए। हमने परिणाम भी बहुत मुश्किल से जारी कराया था, क्योंकि पहले जब डीवी कराने के लिए भागदौड़ करी तो 2-3 महीने लगा दिए एनएचएम ने डीवी पूरा करके देने में, और परिणाम में चलो टोटल मिला के 4 से 5 महीने लगे, लेकिन वो 3 से 4 महीने लगे। लेकिन आज 4 महीने हो गए लगभग जब इनका परिणाम घोषित हो चुका है, और उसके बावजूद भी इनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं। और बहाने क्या बनाए जाते हैं अधिकारियों द्वारा? बहाने ये बनाए जाते हैं कि एक तरीके से अधिकारी सरकार से भी ऊपर हो गए। सरकार ने नियुक्ति पत्र दे दिए इनको। अभी थोड़े दिन पहले जब भजनलाल जी ने जब कार्यक्रम करवाया था, मुख्यमंत्री जी ने, उनका धन्यवाद है कि उन्होंने इनको जो है नियुक्ति पत्र दिए और इनको एक तरीके से नौकरी देने का काम किया। लेकिन इन अधिकारियों ने भजनलाल जी के खिलाफ जाकर, इनके खिलाफ जाकर और इनको डिले पे डिले करते जा रहे हैं, और अब तक इनको नियुक्ति नहीं देने का काम कर रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का काम है ये कि राजस्थान में एएनएम की सख्त जरूरत है। जितने एचडब्ल्यूसीज हैं, यानी आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पे, यहाँ ये मान लीजिए कि आरआई से लेके सभी काम जो है कोई आशा से करवाए जा रहे हैं, कोई सीएचओ से करवाए जा रहे हैं। क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि आज एएनएम बहनों की वहाँ पे कमी है। जो काम एएनएम बहनों का है वो काम हो ही नहीं पा रहा है, और हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल डाउन गर्त में जाता जा रहा है। अगर एनएचएम के स्तर पे देखें तो राजस्थान आज सबसे बैक में क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि यहाँ पे भर्तियां पेंडिंग हो जाती है। इस तरह का जो है माहौल क्रिएट हो रखा है कि ये भर्ती और लंबे समय पे और दिन दिन बढ़ती जाती है, विलंबता बढ़ती जाती है। अभी थोड़े दिन पहले अभी इस पर कोर्ट स्टे आने को हो गया था, लेकिन कैसे जैसे करके हम लोगों ने रोका और प्रयास किया, तब जाके तो ये रुकी है। नहीं तो अब अगर कल को कोर्ट केस लग गया और कोई स्टे आ गया इस भर्ती पे, तो इसका जवाबदार कौन है? भजनलाल जी ने जब नियुक्ति दे दी इन सब चीज़ों में, सरकार इनके पक्ष में है, तो ये अधिकारी कौन होते हैं इनकी नियुक्ति को रोकने वाले? तो ये दुर्भाग्य की बात है। अधिकारी जाग जाएं और चेत जाएं। आज एसीएस मैडम से हमारी मुलाकात हुई, पीडी सर से आज इनकी जो संतोष गोयल जी सर हैं उनसे बात हुई। तो जो बात हुई वो मैं उसका निष्कर्ष बता देता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि बहनें जो बात बताएं, अपना दर्द बताएं, वो भी आप लोग सुनिएगा। साथियों, एसीएस मैडम ने स्पष्ट कहा कि भाई इस महीने के अंत में, जो आज कल बैठक ली थी इन लोगों ने, एएनएम भर्ती पे अलग से जो बैठक हुई थी, उस विषय पे जो है निर्णय ये हुआ है कि भाई जब जीएनएम को ज्वाइनिंग दे दिया, साथ ही रिजल्ट जारी हुए, थोड़ा बहुत आगे पीछे का था, लेकिन अब तक भी एएनएम को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो एएनएम की ज्वाइनिंग क्यों नहीं, उसके कारण इन लोगों ने ये बताया कि एचडब्ल्यूसी, जिन एचडब्ल्यूसीज यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पे जिन पे सीएचओ की पोस्टिंग होनी है, उनका डाटा मंगवा लिया गया है कि वहाँ पे पद कौन कौन से खाली हैं। साथ में उसी के साथ जो है एएनएम का भी डाटा मंगवा लिया गया है कि कहाँ कहाँ पे एएनएम के पद खाली हैं। लेकिन अभी तक सीएससी और पीएचसी के डाटा अभी तक नहीं आए हैं, और हर बार इनका काम क्या रहता है, ये सीधा अधीनस्थ बोर्ड पे डालते हैं कि होल्ड की सूची जारी नहीं हुई। अरे भैया, होल्ड की सूची तो पिछली बार भी जारी नहीं हुई थी, फिर भी आपने ज्वाइनिंग दे दी थी ना। स्थायी भर्ती हुई थी अभी एएनएम जीएनएम की, उसमें भी होल्ड की सूची जारी नहीं हुई थी, उसमें स्पोर्ट्स की भी नहीं हुई थी, पीएच की भी नहीं हुई थी, फिर भी आपने ज्वाइनिंग दी थी ना। तो फिर इसमें क्यों नहीं दे रहे भैया? इसमें किसने रोका है आपको? तो ऐसे में सरकार तुरंत प्रभाव से इस मामले का संज्ञान ले। इस विषय पे आज सभी जो है हमारी 40 से 50 बहनें यहाँ पे इकट्ठी हुई, और सभी ने आज मुलाकात की, प्रतिनिधिमंडल ने उस मुलाकात का पूरा जो निष्कर्ष है वो हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और सारी चीज़ें जो एसीएस मैडम के सामने रखी थी वो कुछ तो मैंने बोल दी, और कुछ ये है कि भाई स्पष्ट उन्होंने कहा है कि पीडी सर से और एमडी मैडम से हम 2 बार मिल चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक इसमें विशेष जो कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, पूरा डाटा अभी पीएचसी सीएचसी का भी नहीं आया कि कहाँ कहाँ एएनएम के पद खाली है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे में एसीएस मैडम ने बोला है कि सीएचओ का जो पोर्टल, सीएचओ में 2 टाइप के लोग हैं। एक तो ब्रिज कोर्स जिनका हुआ नहीं है, लेकिन एक ऐसे 1700 से 1800 लोग हैं जिनका ब्रिज कोर्स पूरा हो चुका, उनको ज्वाइनिंग देनी है। तो उसी के साथ एएनएम बहनों का भी पोर्टल खोलने का जो है डिसाइड हो चुका था। वो मैंने वीडियो में भी बताया था आपको, पिछले 2 वीडियो में। लेकिन सीएचओ के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ तो एएनएम बहनों का उसमें क्लियर नहीं आ पाता, 2-3 मिनट का ही वीडियो में आ पाता है, और फिर वो बहनें ढंग से सुन नहीं पाती। तो स्पष्ट रूप से एएनएम का अब से आगे से अलग से वीडियो हम डालकर आप तक इस बात को पहुँचाएंगे, और सभी साथियों तक इस बात को रहेगा कि भाई अभी क्या चल रहा है एएनएम भर्ती में। तो साथियों, आज सभी 8 को आए थे, इकट्ठे हुए, प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करी, और पीएचसी सीएचसी का जो डाटा नहीं है वो भी लाने की बात है, और दूसरा पोर्टल साथ में जो सीएचओ के खोलने के इन्होंने आश्वासन दिया है। और जो पीडी सर ने बोला वो भी एक बार बहन आपको बता देंगे, और एसीएस मैडम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस मई के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में इनका जो है पोर्टल खोल दिया जाएगा। और पोर्टल तो है 7 दिन के लिए खोला जाएगा, और 1 महीने के लिए ज्वाइनिंग पीरियड दिया जाएगा। तो साथियों, अगर ये पोर्टल नहीं खोलते हैं इस महीने के अंत तक, तो उसके बाद हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा सभी बहनों को। और उससे पहले एक बार ये बहनें आपको बता देती हैं कि क्या कहना है। आज हम
मैं सीमा गुजर दौसा डिस्ट्रिक्ट से ANM संविदा भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन हमको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। और हमारे जो राजस्थान सरकार है उसने अभी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हमें नियुक्ति पत्र तक दे दिया, रोजगार मेला लगाकर हमको नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन अभी तक ये अधिकारी पता नहीं अपना काम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं या फिर इनकी कोई कमी रह रही है, पता नहीं। जो हमें नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई है। हमारा सब इनसे निवेदन है और हम इनको बता रहे हैं कि हमें अगर नियुक्ति जल्दी से जल्दी नहीं दी गई, हम बेरोजगार ऐसे भटक रहे हैं, बेरोजगार यहाँ पे आ रहे हैं, कभी किस अधिकारी से मिलना पड़ रहा है, कभी किससे मिलना पड़ रहा है, हमें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए और हमें ये आश्वासन दे दिया जाता है कि इतनी तारीख तक ये हो जाएगा। कुछ लड़कियां रह रही हैं, उनकी वजह से आप लोगों को उनको होल्ड पे रिजल्ट रह रहा है, उनकी वजह से आपको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो कुछ पहले भी भर्तियां हुई हैं जिनमें होल्ड पे रह गई हैं लड़कियां, उनको रोक करके, और जिनका रिजल्ट फाइनल हो चुका है उनको नियुक्ति दे दी गई है। तो हमें ये चाहिए कि हमारी भी नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए और जो रह रही है होल्ड पे उनको बाद में उनका रिजल्ट आने के बाद दिया जाए। नमस्कार, मैं जनकनंदिनी शर्मा हूँ। हम सभी बहनें ANM बहनें यहाँ स्वास्थ्य भवन में इसलिए इकट्ठा हुई है। हमारी भर्ती 2023 की थी, अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। हमको राजस्थान सरकार ने हमको नियुक्ति पत्र भी दे दिए हैं अभी रोजगार मेले में, लेकिन ये अधिकारी इतने बड़े हो गए हैं सरकार से भी कि ये हमको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। ये डिले पे डिले करते जा रहे हैं। ये बोलते हैं हमसे, हम हर बार आते हैं ऐसे बोलते हैं कि इस महीने में दे देंगे, इस महीने में दे देंगे। अभी हमको मई का ऐसे बोला है हमसे कि लास्ट मई तक तुमको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ऐसे नहीं बोला, पोर्टल ज्वाइनिंग की बोला है। अगर हमको लास्ट मई तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, पोर्टल भी नहीं खुलता है, तो हम सब बहनें यहाँ पे धरना दे देंगे, यहीं पे रहेंगे और हम सब यहीं पे बैठ जाएंगे, ना रात में जाएंगे ना दिन में जाएंगे। और हमको ज्वाइनिंग चाहिए इस महीने के अंदर और हमारा पोर्टल खोलो जल्दी से। अभी तो हम निवेदन करने आए थे और अब हम नहीं जाएंगे इधर से, तो हम पड़ाव देंगे यहीं पर। और कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से हमारी ज्वाइनिंग रोकना, ये कहाँ के इंसाफ है? और हम उनके भी साथ हैं, जो चुनिंदा लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी ज्वाइनिंग, हम सभी साथी लोग उनके साथ हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग करो ना, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जो 4-4 महीने से जिनका रिजल्ट आ चुका, जो बिल्कुल साफ सुथरे कैंडिडेट्स है, योग्य कैंडिडेट्स है, उनको ज्वाइनिंग देने में अधिकारियों को दिक्कत कहाँ पे है? तो ऐसे में अभी दीदी हैं, ये भी आपसे बात करेंगे। राजावत जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी ANM संविदा के अंदर नंबर आया है, लेकिन मेरी ओवर एज हो जाएगी, 1 साल बचा है मेरे पास ओनली, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं दिया जा रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जिस प्रकार से इन बहनों की आपने पीड़ा सुनी, बड़ा दुर्भाग्य है। तुरंत प्रभाव से अधिकारी एक्शन में आए, अन्यथा हम एक्शन में आए तो ये स्वास्थ्य भवन जो है इस पे तांडव करेंगे, सीधी बात ये है। और इस महीने के अंत तक हम तो ये कहते हैं ज्वाइनिंग दे के नक्की करो आप पूरा का पूरा। ये नहीं कि पोर्टल खोला रही है कि यार वो क्या, ज्वाइनिंग दे के नक्की करो ना इस महीने में पूरे में। किसने मना किया आपको? तुरंत प्रभाव से एक्शन में आए अधिकारी। और अगर इन्होंने इस महीने में ज्वाइनिंग नहीं दी तो 2 तारीख को, क्योंकि एक का छुट्टी है, संडे है, 2 तारीख को मंडे है, 2 जून को यहाँ पे महापड़ाव डालेंगे अधिकारियों के खिलाफ। और हम पीड़ा अपनी मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे कि आपकी बात नहीं मान रहे ये लोग और ये दादागिरी करते हैं और इतने दिन से इन बहनों को यहाँ चक्कर कटवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, उसके बावजूद इन्होंने जानबूझ के इस मामले को डिले कर रखा है। हो सकता है ये सरकार की छवि को नुकसान करने का जो है काम कर रहे हो। तो इस तरह से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया इन अधिकारियों का चल रहा है। और अगर ये अधिकारी नहीं मानते हैं तो राजस्थान के NHM विभाग के जो है ये NHM MD और PD साहब और जितने अधिकारी, आला अधिकारी, वो कान खोल के सुन ले। यहाँ पे 2 तारीख से यहाँ पे जो है हमारी लक्ष्मी बाइयों का तांडव होगा, उसकी जिम्मेदार खुद ये अधिकारी होंगे। कल को ये मत कहना कि हमारे खिलाफ सरकार से आप लोगों ने ये शिकायत कर दी, वो कर दी। हमने भारत सरकार तक जाके आपको नोटिस दिलवा दिया कि आपको ये तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग देनी, लेकिन अभी तक आप लोगों ने नहीं दी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम दोबारा केंद्रीय चिकित्सा मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो JP नड्डा जी, उनसे जाके आपकी शिकायत करेंगे। फिर आप हमें मत कहना कि हमारे खिलाफ शिकायतें हो रही है। तुरंत प्रभाव से एक्शन लें। और NHM PD साहब एक्टिव भी हैं, लेकिन जो है पहले जो PD आए वो PD जो बिल्कुल ही तुलिका सैनी मैडम, जिन्होंने बिल्कुल भी काम यहाँ पे डिपार्टमेंट में नहीं किया। आधी से ज़्यादा बार वो फ्रस्ट्रेट रहती थी। ANM बहन या CHO भी मिलने जाते थे, कोई भी मिलने जाता था, GNM वाले भी मिलने जाते थे, तो उनको लताड़ के वहाँ से भगा दिया करते थे और उनको ट्रांसफर का सामना करना पड़ा था। हमने उनका खुला विरोध किया था और मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। अब दोबारा इन अधिकारियों को भी कान खोल के सुन लेना चाहिए। हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे अगर उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसका समाधान नहीं किया और इन बहनों के साथ न्याय किया नहीं किया तो। ANM शक्ति जिंदाबाद, ANM शक्ति।